हेलो गाइस, वेलकम टू सेन ऑनलाइन क्लासेज। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेन ऑनलाइन क्लासेज में। आप प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करो। तो दोस्तों, हम ज़्यादा आप लोगों को समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो ट्रिकी बेस पे है, और ट्रिकी बेस पे मैक्सिमम कह सकते हैं सारे ही फार्मूला मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया हूँ। कोशिश किया हूँ बहुत अच्छे कंटेंट देने की कोशिश किया हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सारे मेरे फार्मूला को, और जब टाइम रहेगा तो मैं एक्सरसाइज में भी जाऊंगा क्लास 10 के। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जैसा कि लिखा है सेन ऑनलाइन क्लासेस, ये मेरे चैनल का नाम है। सम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला टेक्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिक्स। आगे चलते हैं भैया जी, थोड़ा मूव कर दिए, चलते हैं। थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, उसमें जो टाइम लगेगा उसके लिए बहुत बहुत मुझे मैं अपने कैमरा की क्वालिटी को अरेंज कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने जो इतना मुझे टाइम दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, मेरे कैमरा सेट कर रहा हूँ दोस्तों, चलते हैं। तब दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये जो लिखा है मेरा पहला ट्रिक है लाल, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को मेरा दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स का मेरा पूरा ध्यान रहेगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो ट्रिक्स है, लाल बटे कक्का, LAL कक्का, KAA कक्का, लाल बटे कक्का से ये त्रिकोणमिति होता क्या है प्यारे बच्चे, पहले हम बताएंगे कि त्रिगोणामेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे है, ये है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, त्रिकोणमिति उसे कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल। यानी कि जब हम किसी भी तीन कोणों के बारे में माप करते हैं, लेकिन त्रिकोण तीन कोण कैसे होना चाहिए और राइट एंगल होने चाहिए। जब इस बेस पे हम किसी भी एंगल को मेजरमेंट करते हैं, वही होता है त्रिकोणमिति। आगे चलेंगे दोस्तों, ये आगे मेरे दिया हुआ है लाल बटे कक्का से। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, वो 6 फंक्शन का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके नीचे और दिया हुआ है, उसके नीचे ये आपका दिया है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा से, ये हमारे 6 क्या हुए फंक्शन होते हैं किस में, त्रिकोणमिति में साथियों। हेलो, तो ये साइन थीटा का अगर कोई पूछे फार्मूला आपसे पूछता है, जहाँ यल क्या है प्यारे बच्चे, लंब है, ए क्या है, आधार है, के क्या है, कण है। तो हमारा पहला यहाँ से फार्मूला निकल के आता है। अगर आपसे कोई पूछता है फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो यानी कि P अपान H परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चे, मैं उधर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का हुआ था लाल बटे कक्का से, हमारे तीन त्रिकोणमिति का मान निकल के आ रहा है। तीन त्रिकोणमिति फंक्शन का हमें क्या है फार्मूला हमें पता हो जाता है ये ट्रिक से। उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये है PBP अपान HHP, यानी कि पाकिस्तान, पीस हो गया पाकिस्तान भूखा पड़ा, लिख लेना, हिंदी में लिखना होगा चाहे जिसमें, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया ट्रिक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये साइन थीटा बराबर ये कॉस थीटा का फार्मूला या टैन थीटा। कोई पूछता है आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आप बता देंगे परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कोई पूछता है आपसे कास्ट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, आप बता दीजिए बेस अपान हाइपोटेनियस। कोई पूछता है tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बोस। उसी प्रकार हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई पूछता है sin थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, लंब बटे कण। कास्ट थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कण। लंब tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार। जहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यल क्या है लंब, ए क्या है आधार, यल क्या है लंब, के क्या है कण, के क्या कण, ए क्या आधार। उसी प्रकार यहाँ पे पी क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। एच क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, ये होता है हाइपोटेनियस। ये जो लाइन है ये एक है राइट एंगल, ये जो मेजरमेंट है राइट एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आती है इसका नाम दे दो ए बी सी। ए से सी का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कण। और जो ए से बी का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। बी से सी की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, बेस, दैट मीन्स आधार। प्यारे बच्चे मैं आगे चलूँगा तो लंब बराबर साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, लंब बटे कण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कास्ट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कण, बेस अपान हाइपोटेनियस। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। काट थीटा का फार्मूला प्यारे बच्चे जो हमने यहाँ तक टैन थीटा का वैल्यू का मान यहाँ से निकाले हैं, ये देखो अब यहाँ से काट से लेकर कासेक थीटा, ये तीन जो हमने फंक्शन का भी वैल्यू का मान निकाले हैं इसके ऊपर ये तीनों का यहाँ से यहाँ तक का जस्ट इसके उल्टा करते जाएंगे, उसके नीचे का फार्मूला हमें मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था कक्का लाल बटे कक्का, तो यहाँ ऊपर क्या कर देंगे, नीचे अक्का बटे लाल कर देंगे उस, ठीक है ना, अक्का बटे लाल कर देंगे। ये हमने कर दिया अक्का, ए को पहले आ गया, के बाद में आ गया, फिर के इसके बगल में लिखा गया, फिर उसके नीचे लाल बटे लाल नीचे चला आएगा, ये लिख दिया लाल नीचे चला गया। शब्दों का क्रम भी चेंज हो जाएगा और वर्ड भी ऊपर का नीचे हो जाएगा, जो यानी कि जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। और लेकिन शब्दों का क्रम भी हम क्या करेंगे, चेंज कर दिए हैं इस फार्मूला से। यहाँ से हमने कक्का को ऊपर ले गया लेकिन क्रम भी शब्दों को चाहिए, पहले ए आ गया, फिर ये ए आया नीचे, फिर ये के आया, पहले शब्द हमने ऊपर को नीचे किया है, हमने ये अंश को नीचे लाया और ये हर को ऊपर ले गया, ये देखो, लेकिन शब्दों को क्रम भी चेंज किया है। ए यहाँ लास्ट में था, ए यहाँ पहले आ गया, ए यहाँ दूसरे नंबर पे था, कि ये आ गया दूसरे नंबर पे, ये के फर्स्ट पे था, ये पहुँच गया तीसरे पे। उसी प्रकार उसका भी लाल का भी हमने क्रम चेंज कर दिया और नीचे ला लिया। चेंज करोगे तो वही चीज़ आएगा, अक्का बटे क्या हो गया, अक्का बटे लाल हो गया। उसी प्रकार वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ बी एच एच, दैट मीन्स पहले ये बी, फिर ये एच, फिर ये एच अपान पहले वो लास्ट वाला पी, फिर क्या हो जाएगा ये बी, फिर ये क्या हो जाएगा पी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलते हैं। तो काट थीटा हमेशा टैन थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। काट थीटा का फार्मूला हमें क्या निकल के आ जाएगा, टैन थीटा का उल्टा होता है प्यारे बच्चे। तो आधार बटे कण, आधार नीचे, आधार यहाँ पे नीचे था, टैन थीटा का मान जो होगा वो काट थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे, यहाँ पे लंब बटे आधार था तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये लिख दिया आधार बटे लंब। ये देखिए यहाँ से भी देख सकते हो, आधार बटे लंब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे लंब। प्यारे बच्चे तो काट सेक थीटा बराबर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, ये है कण बटे आधार सेक थीटा। कासेक थीटा कोई पूछेगा तो कण बटे लंब, कासेक थीटा कोई पूछता है तो कण बटे लंब, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपान बेस। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपान बेस। तो प्यारे बच्चे मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये यहाँ तक मेरी बातें जो थे कहना चाहता हूँ समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा से आगे बढ़ाऊँगा। रिलेशन बिटवीन द ट्राइंगल, यानी कि कोणों में क्या संबंध होते हैं, उसका अनुपातिक क्या संबंध होता है, जो हमारे पास तीन त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ये
पहला फार्मूला हमने बताया साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, साइन कास टैन, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। इससे जो होते हैं जो 3 त्रिकोण 6 फंक्शन होते हैं, साइन कास टैन सेक कासेक, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा सेक थीटा जी काट थीटा सेक थीटा कासेक थीटा, ये 6 फंक्शन होते हैं। ये तीनों फंक्शन अगर हम 3 फंक्शन का मान जो ये 3 मान लास्ट में बचते हैं, इसका जस्ट क्या होता है, इसका ये क्या होंगे, उल्टा होंगे, अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कासेक थीटा। टैन थीटा जो साइन थीटा का सूत्र होगा वो कासेक थीटा का अपोजिट होगा। देख लो वहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कण बट लंब बटे कण, तो ये कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे लंब। और यहाँ देखो कासेक थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, ये कास थीटा सेक थीटा का, सॉरी कास थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ये है कास थीटा, ये है सेक थीटा। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कण है और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे लंब। यानी कि जो अंश हर हो गया और हर अंश हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो प्यारे बच्चे कास थीटा हमने बता दिया, टैन थीटा काट थीटा का उल्टा होता है। ये टैन थीटा है, ये काट थीटा है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। इस फार्मूले के लिए मैं बात को अपनी आगे बढ़ाऊँगा। साइन थीटा हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। त्रिकोण में कितने फंक्शन होते हैं, द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 6 होते हैं। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कासेक थीटा। तो प्यारे बच्चे साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 1 कासेक थीटा। कास थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 काट थीटा, 1 काट टैन थीटा। हमने वहाँ से दो फार्मूला पढ़ चुके हैं। पहला वहाँ से जाओ, टैन थीटा ये लिखा है, टैन थीटा लंब बटे आधार। दूसरा 1 काट थीटा, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा साइन थीटा अपॉन कास थीटा। इसको आप याद कर लेना, इसको याद कर लेना। ये होता है टैन थीटा बराबर 1 काट थीटा, याद करने में ट्रिक बता दूंगा। लेकिन इसको साइन थीटा अपॉन कास थीटा जो होता है, इसको आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। जैसे आप इसको याद कर लेंगे, और क्या होता है, काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 टैन थीटा। और कास थीटा, हम काट थीटा जो का मान जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। अगर ये साइन टैन का मान साइन थीटा अपॉन कास थीटा है, तो काट का क्या हो जाएगा, कास थीटा अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा का कोई मान पूछे तो 1 कास थीटा, कासेक थीटा का मान पूछे 1 साइन थीटा। देखो क्यों हुआ, ये ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या कहती है। तो यहाँ पे हमें आपको क्या बताएंगे, ट्रिक। तो ट्रिक देखो, साइन ये एरो गया, साइन का संबंध किससे होता है, कासेक से। ये एरो आया, कास का संबंध किससे होता है, ये एरो चला रहा सेक में आया। टैन का संबंध किससे होता है, काट से होता है। कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कह देंगे 1 कासेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन का संबंध किससे है, कासेक थीटा से। तो 1 कासेक थीटा। कोई पूछे कास थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, तो कास का संबंध किससे आया है, सेक थीटा से, तो हम कह देंगे 1 सेक थीटा। कोई पूछे काट थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला, देखो एरो का ध्यान देना प्यारे बच्चे, एरो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब भी जो 3 नीचे बचेंगे वो नीचे से ऊपर जाएंगे। तो काट थीटा टैन थीटा बराबर कोई पूछे क्या होगा, तो 1 टैन का संबंध किससे गया है, काट में आया है। ये एरो काट में आया है, तो 1 काट थीटा, ये लिख दिए 1 काट थीटा। लेकिन ये एक्स्ट्रा एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट भी है, साइन थीटा अपॉन कास थीटा, याद कर लेंगे हम लोग। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 सेक थीटा का देखो सिंबल कहाँ गया है, ये गया कास थीटा में। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कास थीटा। अब नीचे क्या है, कासेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो प्यारे बच्चे, इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। कैमरा थोड़ा मेरा रोटेट हुआ है, दिक्कत हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। तो प्यारे बच्चे, मैं आशा करता हूँ मैंने इसको भी ट्रिक से बताया हूँ। ये जो एरो बना हुआ है ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये एरो साइन का संबंध किससे आया है, ये कासेक में एरो आया है। कास का एरो कहाँ पे आया है, सेक में आया है। टैन का एरो कहाँ पे आया है, काट में आया। ये भी मेरा क्या है, ट्रिक है प्यारे बच्चे। कासेक का रिलेटेड किससे गया है, साइन में गया है। सेक थीटा का संबंध किससे गया है, कास में गया है। काट थीटा का संबंध किससे गया है, टैन में गया है। तो कोई पूछे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 लंब बटे कण, एक फार्मूला यहाँ से, लंब बटे कण वहाँ से, और दूसरा 1 कासेक थीटा। तीसरा
बस हो गया, आगे चलते हैं। कास थीटा का फार्मूला एक यहाँ से ये आधार बटे कर्ण, दूसरा यहाँ से कास थीटा बराबर, दूसरा कोई पूछे क्या होगा, कास का संबंध किससे आता है, सेक थीटा से आया। ट्रिक है, कुछ याद तो नहीं करना है, एकदम ईजी है प्यारे साथियों, बहुत ईजी है, कुछ याद न करने की ज़रूर, केवल आपको दिमाग में थोड़ा सा एक बार टाइप करना है, ट्रिक को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से सर बता रहे हैं, बहुत ईजी लगेगा। तो काश थीटा का संबंध किससे आया है, सेक थीटा में आया है तो 1 सेक थीटा। टैन थीटा का संबंध किससे है, काट थीटा में, तो 1 थीटा। तो टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन काश थीटा। काट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये काट का संबंध किससे गया, टैन में गया है, तो 1 थीटा। क्यों कि दूसरा फार्मूला काट टैन थीटा, काट का उल्टा है कि नहीं है, उल्टा ये देखो, एक बार ये हो रहा तो एक बार ये हो रहा है कि नहीं है उल्टा, एक बार इसका एरो नीचे आ रहा तो एक बार इसका एरो ऊपर जा रहा है, तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यानी कि इसका उल्टा कर दो, काश थीटा को ऊपर कर दो, साइन थीटा को नीचे, तो काश थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक का संबंध कहाँ गया, काश में, तो 1/काश थीटा। कासेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/साइन थीटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। सो गाइस, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं आपको शॉर्ट स्क्रीन देने के लिए ये कैमरा को मैं अपने जूम करता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को ये बातें मेरी समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा से आगे अपनी बात को बढ़ाऊँगा। मैं कंटेंट तैयार करके रखा हूँ साथियों, धैर्य बना के बैठे हैं। सारे फार्मूला मैं आज आप लोगों से शेयर कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि आज के ही क्लास में मैं ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग का नाम है साथियों, मनोज क्लासेज, ऑफलाइन चलती है, यूपी में प्रयागराज में है। मेरा मोबाइल नंबर है, ये कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं। अगला ये लिखा है, क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, पीछे भी था यहाँ भी है, सारे यूजेस हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से नहीं समझा रहा हूँ कैसे हम यूजेस करेंगे। सारे 60 स्क्रीन फार्मूला के लिए ले लेना प्यारे बच्चे, PDF आपको मिल जाएगी। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 फार्मूला हमारा होता है। तो प्यारे बच्चे, आपने कक्षा छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो हमने इधर साइन स्क्वायर थीटा को रोक लिया, ठीक है प्यारे बच्चे। जब कास स्क्वायर थीटा को हमने LHS में रोक लिया, यहाँ से यहाँ को पार्ट को बोलते हैं LHS, ये पार्ट क्या होता है RHS। तो LHS में दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ रोक लिया, कास स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, RHS में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला निकाल का है। पहला फार्मूला तो ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर का प्लस कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। मैं बात ये आपको गारंटी देता हूँ कोई कि आपको रटना नहीं पड़ेगा साथियों, बस समझने की ज़रूरत है। समझो, ढेर सारे ऐसे ट्रिक समझो, चाहे जो समझो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं ये सब कंटेंट दिया हूँ। अदर बुक में पढ़ोगे, चाहे जहाँ से मिलेगी, कतई कभी नहीं मिल सकते हैं जो ये मैं कंटेंट देने की कोशिश किया हूँ। बहुत मेहनत किया हूँ, तब जाके ऐसा कंटेंट मैंने सर्च करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे रोक लिया, फिर से बता रहा हूँ, ये कास स्क्वायर थीटा LHS में प्लस में, RHS में जाएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या अगर यहीं से दो फार्मूला, एक फार्मूला हम रटेंगे, इसको क्या करेंगे, रटेंगे, याद करेंगे, ये दो फार्मूला, ये फार्मूला ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक मिल जाएंगे। कहाँ तक बताएंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा LHS में रोक लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, RHS तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने लिख दिया, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई पूछे कास, ये स्क्वायर था ना, कोई पूछे कास स्क्वायर थीटा, हमें वैल्यू का मान नहीं चाहिए, हमें केवल कास थीटा का मान चाहिए। कास थीटा का मान तो हमने पिछली क्लास में आपको फार्मूला बताया है, लाल बटे कक्का से। लेकिन यहाँ पे एक देखो, कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा का मान
फार्मूला कंपेयर करके पढ़ना प्यारे बच्चे। ये कास थीटा का फार्मूला एक है आधार बटे कण, और दूसरा हम क्या यहाँ पे बता रहे हैं, कास थीटा इक्वल टू इधर ये स्क्वायर यहाँ से हटता है जब कोई वैल्यू LHS साइड में अगर किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा होता है, स्क्वायर लगा हुआ होता है, स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो RHS में क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट लग जाते हैं इस वैल्यू पे जो वैल्यू दिया होता है। इधर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से इधर साइन स्क्वायर थीटा था तो मैं केवल ले रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू इधर से मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये लग गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा इक्वल टू का मान चाहिए। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इस वैल्यू पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये लग गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगला फार्मूला यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा अगर ये tan स्क्वायर थीटा इधर लाऊंगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कंटेन करके चलिए ऊपर से। प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, सारे एक दूसरे से संबंधित है। किस प्रकार, जैसे मैं बढ़ूंगा सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, हमें एक फार्मूला रटना पड़ेगा, एक दो रटना पड़ेगा। आपको ये मेन है, यहाँ तक ये मेन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से मैंने यहाँ तक का आपको कंटेन दे दिया हूँ, कहाँ तक का, यहाँ तक फार्मूला ऑटोमेटिक मिलेंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद करेंगे आप, मैं यहाँ से आपको यहाँ तक फार्मूला दे दिया हूँ। तो सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर इधर से हटा, इधर इस वैल्यू पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, ठीक मेरे बच्चे। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, LHS में आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा 1 बचा तो इक्वल टू 1 लिख दिए। ये भी एक फार्मूला हो सकता है। आगे चलते हैं, कासेक स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा जिस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, उसी प्रकार कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चे कासेक स्क्वायर थीटा ये इधर ये यहाँ से LHS है, ये क्या है, RHS है। जब LHS से काट स्क्वायर थीटा मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में काट स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस हो जाएगा LHS में, तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 1। आगे चलते हैं, कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ से प्यारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ से कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो कासेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये कासेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाया, इस वैल्यू पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो वही चीज़ ये लिखा है, तो अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आपके सामने है प्यारे बच्चे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ढेर सारे मैं ऑटोमेटिक देता हूँ। ये सब कैसे आया है जानना है, उसके अंदर गहराई में जानना है सब कैसे क्या आता है, तो यहाँ से और देख लो, मैं बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा टाइम लेते हुए। देखो वेट करो प्यारे दोस्तों, बताऊँगा। देखिए हमने वहाँ से आपको बताया था ना, ये रफ है, ठीक है, कैमरा भी मैं ही चला रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, इस वजह से कुछ दिक्कत हो सकता है, तो सॉरी दोस्तों। हम जानते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमने वहाँ पे अगर हम अगला सारे फार्मूला याद करना है तो कैसे निकल के आते हैं, ये आप याद करेंगे, यहाँ आप इस लाइन को याद करेंगे, इससे आपको ढेर सारे फार्मूला मैंने अभी आपको दिया हूँ, ठीक है ना, इसी से निकल के आए हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें किसका, कास स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का पहले कर दूँ, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये जो दिया है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे क्या दोनों पर
बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, प्लस लगा दिए, अगला क्या दिया है कास स्क्वायर थीटा, इसके RHS में यहाँ भी कास साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू क्या है 1 है, 1 उतार दिए, इसके 1 के नीचे भी क्या कर दें साइन स्क्वायर थीटा का क्या कर दिए प्यारे बच्चे डिवाइड कर दिए। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा है प्यारे बच्चे कि साइन कास थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है काट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा काट, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, काट स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है कासेक थीटा। यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो तुम भी, तो ये क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा। सो गाइस, तो यानी कि फार्मूला ये एक निकल के आया, कौन सा फार्मूला, ये 1 प्लस क्या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कहाँ पे है 1 प्लस, ये लिखा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। वही चीज़ तुम्हें अभी आपको समझाया हूँ, आगे चलो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ये कासेक कंपेयर करा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा। कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा ऐसे निकल गए। जब आप साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड किए हैं, जब आप यही इक्वेशन में कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, किससे गाइस कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, चलो हम करके भी दिखा देते हैं। यानी कि यही इक्वेशन में जो दिया, मैंने इक्वेशन फिर से मैं उतार रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही इक्वेशन में हम किससे अब डिवाइड करेंगे, अभी साइन स्क्वायर थीटा से किए थे, अब किससे कर देंगे डिवाइड बाय कास स्क्वायर थीटा यार। सो गाइस आगे देखते हैं, जब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस है प्लस कर दिए, ये क्या है कास स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, कॉपी में नहीं देख रहा हूँ दोस्तों, कैमरा देख रहा हूँ, इस वजह से गलती हो रही है रील लिखने में। ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया था 1 अपॉन, इसमें किससे डिवाइड करना है, इसमें भी कासेक स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कासेक स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैंसिल आउट 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कास थीटा इक्वल टू सेक थीटा, स्क्वायर लगा तो तुम भी क्या लगा दो यहाँ पे सेक में स्क्वायर लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला निकल के आया जो कि ये है, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई प्लस में चाहे 2 प्लस 3 लिखो तब पर भी 5 आएगा, चाहे 3 प्लस 2 करो तब पर भी 5 आएगा, बात तो वही हुआ। आगे चलते, ये रब था, मैंने आपको यहाँ तक समझाने की कोशिश की अच्छे से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, अगेन रिपीट दिस वर्ड। सो गाइस कंटिन्यूअस आवर लेक्चर, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और देखते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू दूसरा फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा दोस्तों सारे को, वहाँ आपको ढेर सारे यूज है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चे, बार बार कह रहा हूँ। तो कास
कास टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला इंपॉर्टेंट करिए, इससे कई फार्मूला निकल के आएगा कई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे समझाना पड़ेगा प्यारे साथियों इसको। हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कास टू थीटा। कास टू थीटा इक्वल टू पढ़ रहे हैं कासेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कासेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे उसके नीचे लाइन आ रही है हम आपको समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वी नो डैट, हम जानते हैं कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये फार्मूला भी हमने अभी अभी पढ़ाया हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हमने उसको एज इट इज उतार दिया। तो प्यारे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला निकल के आया कास टू थीटा का। ये दूसरा फार्मूला निकल के आया, पहला तो ये है ही है, दूसरा तो ये हो गया, अब तीसरा यहीं से निकल के आया। ये चीज़ कहाँ से आया है, ये चीज़ यहीं से आया है, इसके नीचे यहीं से मैं फिर दूसरा फार्मूला दे रहा हूँ। तो प्यारे सो गाइस, कासेक थीटा केवल अभी मैं समझा रहा हूँ, कास टू थीटा इक्वल टू ये लिखा है। इस बार मैंने कासेक स्क्वायर थीटा को चेंज किया हूँ, इस बार हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को। तो मैं कास स्क्वायर थीटा को वहीं उतार दिया, अब माइनस ये कास थीटा को उतार। अगली बार मैंने किसको, कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि मुझे साइन के टर्म में फार्मूला बनाना था। अब अगली बार मैं कास स्क्वायर थीटा को रोकूंगा, साइन स्क्वायर थीटा क्यों चेंज करूँगा, किसके टर्म में, कास के टर्म में। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में क्या लगाएं, अभी रीजन बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटेगा तो वैल्यू क्या होंगी, ब्रैकेट के अंदर की चेंज हो जाती है। जहाँ पे माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है। ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये प्लस कास स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 कास स्क्वायर थीटा -1। ये भी किसका फार्मूला है, कास टू थीटा का। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने जो भी आपको समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कासेक स्क्वायर थीटा कास टू थीटा का फार इक्वल टू होता है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने कास स्क्वायर, फिर दूसरे इसके नीचे कहाँ से निकल के आया मैंने अभी आपको डिटेल समझाया हूँ पिछले थोड़ा सा वीडियो में। तो 2 कास स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगला जो हम साइन को चेंज, कास स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला इसका कास टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो वेरी इजी, बहुत ईजी दोस्तों। तो टिग्नामेट्री मतलब होता है साथियों पल, हर एक कदम कदम पे फार्मूला साथियों। त्रिकोणमिति फार्मूले का खेल है, गेम है साथियों। एक फार्मूला हमें याद होना चाहिए, आना चाहिए, अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए। तो हम पल पल हर एक कदम कदम पे फार्मूला लगाते जाते हैं, हमारा आंसर स्टेप बाय स्टेप। आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक कदम आप बढ़ेंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे, अगला कदम फार्मूला लगा के बढ़ेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, फिर फार्मूला लगेगा, इसके आगे फिर फार्मूला। कब तक ऐसा लगता है, जब तक आंसर नहीं आ जाता। कदम कदम पे फार्मूला है ये, यानी कि फार्मूला का गेम है कह सकते हैं एक तरह का। यानी कि साइन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करना पड़ेगा। कास 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा।
tan थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। जो इम्पॉर्टेंट है, जो ट्रिकी है, उसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक का जो 3 करके सारे दिया था एंगल, इसे आप याद कर लेना। ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन देखने के लिए मैं सब प्रूव कर सकता हूँ। ये कहाँ से आया, क्यों आया, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन टाइम बहुत कम है, उसे डेरिवेशन करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो हर एक कंपटीशन हर क्लास 10 के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 हो, 11 हो, क्लास 10 वो चाहे 9th हो, चाहे 10th वाले हों, चाहे 11 वाले हों, चाहे 12 वाले हों, सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कंपटीशन वाले के लिए हो, आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो डियर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। प्यारे साथियों देखते चलिएगा, फिर से मैं कभी समय मिलेगा तो इस सबको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ईजी है। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी, यानी कि पहले साइन ए इंटू कास बी, फिर क्या हो जाता है, जो कास है वो ए हो जाएगा, जो साइन था वो बी हो जाएगा प्लस में लेकर के, यानी कि कास ए प्लस साइन बी। ध्यान दीजिएगा, फिर यानी कि थोड़ा चेंज होता है। साइन ए माइनस, देखिए कोशिश करिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, जो ए था वो प्लस में लिखने के बाद वो बी हो जाएगा। ये देखिए ये बी है ना, कास बी है, यहाँ पे क्या हो गया, कास ए हो गया। ये साइन ए है ना, यहाँ पे क्या हो गया, साइन बी हो गया, उल्टा। यानी कि साइन ए माइनस बी, केवल जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, और सेम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। साइन ए कास बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कास ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी था, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला। कास ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक ना। और देखते हैं कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये उल्टा इसमें चलता है, यहाँ जब प्लस है तो यहाँ पे माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस। कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सो गाइस आगे चलते हैं। tan ए माइनस बी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी का फार्मूला tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। काट ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट प्यारे साथियों। क्यों, क्योंकि tan थीटा काट थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, काट ए, ये जहाँ पे tan ए था ये हो जाएगा काट ए काट बी माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस 1 था यहाँ पे माइनस 1 अपान, ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ पे, यहाँ माइनस था यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, नीचे क्या हो जाएगा काट ए प्लस काट बी। यही था tan ए माइनस tan बी, यहाँ क्या हो गया काट ए प्लस काट बी, यानी कि tan ए माइनस बी का अपोजिट, केवल जहाँ पे tan ए है वहाँ काट ए, जहाँ का tan बी वहाँ काट बी, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। तो tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। प्यारे साथियों आगे चलते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक है दोस्तों, मुझे नींद अभी आ रही है, यहाँ की क्लास यहीं तक। अब मैं कोशिश करूँगा यहाँ से यहाँ तक जो छूटा है नेक्स्ट वीडियो में इसे एडजस्ट करूँ। अब कल की जो मेरी क्लास होगी वो होगी एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट क्लास गाइस ज़रूर देखिए, भूलिएगा नहीं। अगला वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वाचिंग माय दिस वीडियो। आप लोगों को तहे दिल से मेरा स्वागत अभिनंदन है इतना समय देने के लिए, जो मेरे वीडियो को आपने अंत समय तक देखे हैं। इतना मेरे वीडियो को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल और ऊंचा हो, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो को कंटेंट दे सकूं, और अच्छे से कैमरे की फैसिलिटी दे सकूं, और अच्छा टेबल दे सकूं, और अच्छा सब कुछ व्यवस्था दे सकूं। सपना मेरे कुछ और है, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, हर एक गरीब बच्चा तक मेरा ये वीडियो जो है हर एक गरीब घर में
कि बच्चे निःशुल्क यह मेरा वीडियो देखकर अपने जीवन को धन्य बनाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग माय दिस वीडियो।